हेलो कैंसर, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए ऑरेकल मैसेज रिगार्डिंग योर सिचुएशन। आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग आपको क्या जानने की ज़रूरत है, हम इसमें वो जानेंगे कैंसर। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी। अगर नहीं होता है तो चेक योर मून साइन, वीनस साइन एंड राइजिंग साइन ऑल्सो। ओके कैंसर, लेट्स गेट स्टार्टेड। कैंसर को अपनी सिचुएशन के रिगार्डिंग क्या जानने की जरूरत है? ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। कैंसर में भी शायद हो सकता है कि देयर इज द कॉन्शियस कनेक्शन। ओके, हाँ, में भी शायद हो सकता है कि पार्टनरशिप में राइट नाउ पार्टनर, अगर किसी की लव लाइफ में अप्स एंड डाउन चल रहा है तो देयर इज द हीलिंग। ओके गाइस, दिस इज द हीलिंग कार्ड राइट नाउ। ओके, एंड आपको में भी शायद हो सकता है किसी की लाइफ में पार्टनरशिप को लेके अभी बॉन्डिंग होता हुआ दिख रहा है, कनेक्शन को लेके बॉन्डिंग होता हुआ दिख रहा है, फ्रेंड सर्कल को लेके उनको सतर्क रहने की जरूरत है, बिकॉज देयर इज द समथिंग चेंज। ओके, यू नो, जस्ट लाइक अ ब्लैक में से अंधेरा होता हुआ दिख रहा है। मे भी शायद हो सकता है कि किसी की लाइफ में पास्ट में यू नो कनेक्शन जो भी थे टूट गए हैं, तो नाउ वो कनेक्शन फिर से वापस होता हुआ दिख रहा है। एंड जस्ट उनको दिस इज द कार्ड ऑफ विजन ऑफ लाइफ बियॉन्ड दैट। ओके, see, this is the card of guys, you have so many choices. Okay, so many choices and angels आपको गाइड कर रहे हैं। you have, आपके पास में इतनी नॉलेज है, इतना विजडम है कि आप अपने इस कॉन्शियस कनेक्शन को अच्छी तरह से हैंडल करते हुए दिख रहे हो राइट नाउ। ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ 35 एंड 44। इट इज़ द, मे बी शायद 8 इज सिग्निफिकेंट नंबर विथ यू। मे बी शायद हो सकता है कि 8 इज लियो का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। बहुत टाइम से आप पेशेंट रखे हुए थे कि आप अपने कनेक्शन में आगे बढ़ो। लव कनेक्शन हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकता है, या फिर सोशल कनेक्शन हो सकता है। ओके, उसमें आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि लाइफ में आगे बढ़ना चाहते। मे भी शायद किसी के कनेक्शन अभी ऐसे पैंडेमिक के टाइम पे कनेक्शन टूट जाते, तो नाउ अभी कनेक्शन बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एंड आप उसमें डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑल्सो। बिकॉज देयर इज द एंजल्स गाइडिंग यू। जो भी है नॉलेज ले लिया है आपने, एंड जस्ट डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं, विच इज गुड गाइस। अच्छा है, नॉट अ बैड। ओके, वो कनेक्शन कोई भी हो सकता है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स, और क्या है कैंसर के लिए। नाउ अभी जो भी आपकी ये कनेक्शन है, नाउ यूर राइट नाउ, मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आप उस कनेक्शन को डिफरेंट तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज आपने उस सिचुएशन से बहुत ज़्यादा नॉलेज ले लिया है। एंड सी, पैलेस ऑफ सोर्स, दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, क्योंकि यहाँ पर आप डिफरेंट तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हो। ऐसी पेज ऑफ सोर्स क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है गाइस, अपने कनेक्शन को लेके, अपनी जॉब कनेक्शन, फ्रेंड्स सर्कल कनेक्शन, लव कनेक्शन, देयर इज द क्लैरिटी। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट में आपकी लाइफ में क्लैरिटी ना हो, आप पास्ट में सोशल सर्कलिंग में या फिर अपने विजन में अपने स्टक हो कहीं ना कहीं। नाउ यू आर इन द क्लैरिटी पोजीशन है। एंड पेज ऑफ सोर्स है गाइड। अगर आप मैसेजेस का भी वेट कर रहे थे, तो नाउ यू आर गेटिंग अ मैसेज आता हुआ दिख रहा है, क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है, एंड कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हैं, एंड स्टेबिलिटी पाते होते हुए दिख रहे हैं। सी, देयर इज द बिग सोर्स हियर। ओके, पैलेस ऑफ सोर्स है गाइस। प्रैक्टिकल, लॉजिकल, जो भी आपके लाइफ में कनेक्शन को लेके, लव कनेक्शन या फिर कोई भी है, उसमें आपको क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग लर्निंग कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पर सी, दिस इज द ऑयल कार्ड। कुछ लोग लर्निंग कर रहे हो, ऑनलाइन कोर्सेज चालू कर, या फिर कुछ लोग सीख रहे हो, ऑनलाइन सीख रहे हो। ओके, आपने जो भी आपने सोचा उससे परे जाके आप और ज़्यादा लर्निंग करने की कोशिश कर रहे हो।
मे भी शायद कुछ लोग, ओके, बिकॉज आपको प्रैक्टिकल होना है, आपको आपके पैलेस ऑफ सोर्स, ओके, मेंटल लेवल पे स्ट्रांग होना, दैट्स व्हाई यू आर लर्निंग सो मच राइट नाउ। अच्छा है कैंसर, नाइस, वेरी नाइस, लेट्स सी व्हाट एल्स। बट राइट नाउ क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है मेंटल थॉट पे। मेरी मेंटल डिस्टर्बेंस था तो वहाँ पर आप ना एकदम परफेक्टली, नो मोर इनर कॉन्फ्लिक्ट, नो मोर चैलेंजेस। Let's see what else. या मे भी शायद हो सकता है कि सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस कम्युनिकेशन, ओके, कम्युनिकेशन है, या फिर आप अपने कुछ ना कुछ फाइंड आउट करते हुए दिख रहे हो, क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ टेकिंग शेल्टर, ओके, द आंसर आर विद इन यू। मे भी शायद हो सकता है कि जहाँ पर भी आप ढूंढ रहे हो अपनी इस कनेक्शन को, ओके, जो भी कनेक्शन हो, बिजनेस कनेक्शन, बिजनेस पार्टनरशिप, लव कनेक्शन, जो भी हो, जहाँ पर भी आप शेल्टर लेने की कोशिश करो, आपको पता है वो आपके अंदर ही वो छुपा हुआ है। आप लेट्स सी व्हाट इज, सी आपके अंदर ही छुपा हुआ है वो खजाना। बीनीथ द सर्विस लाई ग्रेट बाउंटी, ओके, जो भी आप फाइंड आउट कर रहे हो गाइस अपनी लाइफ में, वो आपके अंदर ही है, यू नो। बीनीथ द सर्विस लाइज ग्रेट बाउंटी, अनकवरिंग ट्रेजर गाइस, आपकी आंखों के आगे ही है, आपके आप जस्ट लाइक होता नहीं कि हमारे आंखों के आगे ये कनेक्शन है, लव कनेक्शन है, हमारे सपने हैं, वो हमको दिखाई नहीं देते हैं। बीनीथ द सर्फेस, उसके नीचे ही हमारे नाक के नीचे बोलते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी होती है, हमको दिखाई नहीं देती है, आपके आसपास में ही है वो, जो अभी आपको दिखाई नहीं दे रही। बट हियर इज द क्लैरिटी गाइस, पेज ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, क्लैरिटी है। जहाँ पर भी आप शेल्टर लेना चाहते हो, अपनी सिचुएशन के बारे में डिस्कशन करना चाहते हो, उस सिचुएशन से पार होना चाहते हो, वो आपके अंदर ही है, ढूंढने की कोशिश कीजिए, वो आपके अंदर ही वो खजाना छुपा हुआ है। नो मोर, किसी और से बोलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर क्लैरिटी आ गई है, आप ढूंढ रहे हो, आपको पता है कि आपको कैसे इस कनेक्शन को पाना है बोल के, ओके। वाई गाइस, क्यों फाइंड आउट कर रहे हो बाहर? बिकॉज जो भी है वो आपके अंदर ही है, हमारे अंदर ही होता है गाइस, कॉन्शियस कनेक्शन, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स। सी वॉरियर, बी फेयरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि कैंसर आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा डार्कनेस हो, अंधेरा हो, वॉरियर की तरह सिपाही की तरह खड़े रहिए और उस सिचुएशन को हैंडल कीजिए। फेयर मत होइए, डरिए मत, जो भी आपकी सिचुएशन है डरिए मत, उसका सामना कीजिए वॉरियर की तरह, ताकि आप अपने इस खजाने को देख पाओ जो भी आपके नाक के नीचे छुपा हुआ है। एंड सी समर बास इन जॉय एंड लाइट, जो भी आप ये जो डर का भी आप सामना कर रहे हो, इन समर में आपको उस चीज़ की रिवॉर्ड बोलते हैं, अवार्ड मिलते हैं, वो मिलता हुआ दिख रहा है। दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस 20 अपॉर्चुनिटी का कार्ड है। जो भी ये डार्कनेस में भी आप सामना करें, वो समर पीरियड में भी लंबा टाइम है, मे भी अभी से दिखना चालू हो जाएगा, बट आपको समर पीरियड में जॉय और लाइट आपको दिखता हुआ दिखेगा, बिकॉज यहाँ पर जो भी डार्कनेस है वो समर टाइम में आपको मिलेगा। बट आपके अंदर ये जस्ट सामना कीजिए उस चीज़ का, ओके। जो भी आप अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी यहाँ पर कनेक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में, ओके। काम को लेके, जॉब को लेके, नाउ समर टाइम में जाके आपका वो सब कुछ पूरा होगा। यहाँ क्लैरिटी है। बस आप ना जो भी आपकी लाइफ में अंधेरा है, स्टकनेस है, मेंटल स्ट्रेस है, उसको आप स्ट्रांगली, ओके, वॉरियर की तरह हैंडल कीजिए। अपने डर को, अपने सिचुएशन को फेयरफुली हैंडल कीजिए, ताकि आपको उसमें से बाहर निकलने का मौका मिले, तब आप जाके ये अपॉर्चुनिटी हासिल करो, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि ये फेयरनेस के कारण आप शेल्टर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कि कहाँ जाके मुझे ये जो
डर है इसका ख़त्म होगा, इस डर से मुझे कोई बाहर आके निकाले। ओके, तो एज अ सेम होना चाहिए गाइस। देखिए यहाँ पर ही आप अपने डर का, आप अपने पर्सन का सामना कीजिए, आपके अंदर ही वो जब सवाल भरे पड़े हुए हैं, एंड जस्ट आपके अंदर ही वो खजाना छुपा हुआ है, एंड देयर इज़ द जॉय एंड एंजॉय ऑल्सो। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स, और क्या है। अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। ओके कैंसर, बट मुझे यहाँ पर लग रहा है कुछ लोग हो सकता है कि ना अपनी सिचुएशन से निकलने के लिए कहीं किसी का सहारा ढूंढ रहे हो, किसी का लाइट ढूंढ रहे हो। सामना कीजिए गाइस, सामना कीजिए, एंड डोंट वरी, डोंट वरी। आपके पास इतनी नॉलेज है, आपके पास इतना एक्सपीरियंस है कि आप उस सिचुएशन से बाहर निकल आ सकते हो। ओके, एंड सी, गो विद इन, गो विद इन गाइस, गो विद इन, गो विद इन। लर्निंग कीजिए, आई टोल्ड यू। ओके, गो विद इन, अपने अंदर में ही जाइए। ये कार्ड भी यही बोलना चाह रहा है गाइस, जो भी आप ढूंढ रहे हो ना, जहाँ पर भी आप शेल्टर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, गो विद इन, अपने अंदर ही ढूंढिए। ओके, अपने अंदर ही जाइए, बैलेंस करके चलिए, टेक टाइम। और आपके अंदर ही उस सवालों के जवाब भरे पड़े हुए हैं, मतलब सवालों के जवाब हैं। ओके, अपने अंदर झांकिए, लर्निंग कीजिए, जो कि मैंने पहले भी बोला था। कुछ लोग हो सकते हैं कि लर्निंग कर रहे हो अभी। दिस इज़ द कार्ड ऑफ हाई प्रिस्टिस का कार्ड है। पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है, पेशेंट रखिएगा। देयर इज़ नो नीड टू टेक एक्शन राइट नाउ, अभी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप पहले सामना कर लीजिए अपने फियर का, डर का, पर्सन का, एंड देन गो विद हिम राइट नाउ। पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, पेशेंट रखिएगा। ऐसी बिलीव द सर्विस क्या है, एंड लेटिंग गो कीजिएगा। ओके गाइस, सी, पेशेंट रखिए, लेटिंग गो, गो विद इन, अपने अंदर में ही झाँकिए। और जो भी आपकी सिचुएशन है, जो भी टॉक्सिक सिचुएशन है, पर्सन है, कनेक्शन है, उसको लेट गो कीजिएगा, एंड बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है। ओके, बिकॉज मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं स्टकनेस हो और ढूंढ रहे हो कुछ ना कुछ, अपने अंदर ही ढूंढ रहे हो, या फिर शेल्टर ढूंढ रहे हो कहीं ना कहीं। रिलीजिंग कीजिएगा उस नेगेटिव पार्ट को, ताकि आपके, बिकॉज मुझे यहाँ पर लग रहा है आपके पास इतनी एक्सपीरियंस ले लिया है आपने, बहुत टाइम से आप एक्सपीरियंस ले रहे हो, एंड जस्ट क्लैरिटी मिल रही है। लेटिंग को खींचिएगा, जो भी आपकी सिचुएशन है, पर्सन है, सिनेरियो है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। अपने अंदर ही झांकने की कोशिश कीजिएगा गाइस, क्योंकि हमारे अंदर ही हमारे सारे सवालों के जवाब होते हैं। हम अंदर से परफेक्ट, हम अंदर से डिसाइड कर लेते हैं, तब जाके हम एक्शन लेते हैं, है ना। No matter what, let's see what else. Okay, believe in magic guys, see, बिलीव इन मैजिक। जो भी ये टॉक्सिक सिचुएशन है आपकी लाइफ की, जो भी यहाँ लेटिंग गो, सी, दिस इज द कार्ड ऑफ डेथ का कार्ड है। रिलीजिंग कीजिए, बिलीव कीजिए मैजिक पे कि देयर इज़ द एंजल विथ यू। ये जो भी डार्कनेस है, इस चीज़ की एंड हो जाएगी, एंड जस्ट द टाइम इज नाउ। ओके गाइस, मे बी देयर इज़ द डोर इज ओपनिंग फॉर यू। ओके, आंसर द कॉल। मे भी शायद हो सकता है कैंसर किसी किसी के लिए हो सकता है ना कि उनके लिए भी डोर ओपनिंग द डोर है, किसी किसी के लिए अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। ओके, टाइम इज नाउ, बिलीव, बिलीव कीजिए मैजिक पे कि देयर इज द एंड एंड देयर इज द डोर ओपनिंग। ओके, सो डोंट वरी ब्यूटीफुल गाइस, डोंट वरी। ओके, स्टैंड योर पावर। और जो भी है लेटिंग गो कीजिएगा। आपकी सिचुएशन एंड होती हुई दिख रही है, जो भी टॉक्सिक सिचुएशन थी। एंड सबसे बड़ी बात की गाइस, भरोसा रखिएगा कि मैजिक होते हैं। ओके, देयर इज द पाथ, अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती हुई दिख रही है। कैंसर, ग्रैब इट, ले लीजिए। ओके, थिंक
बिग फॉर योर फ्यूचर गाइस। या आपके पास इतनी क्षमता है, इतनी आप यू आर अ पावरफुल पर्सन। थिंक बिग, बड़ा सोचिए फ्यूचर के बारे में। मे भी शायद हो सकता है कि किसी किसी के लिए टाइम फॉर रिलैक्सेशन एंड एडवेंचर, वेकेशन की जो होता है अपनी। कुछ लोग हो सकता है ना गाइस बहुत ज़्यादा सोच के या फिर बहुत ज़्यादा काम करके बर्डन लेके बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो थिंक बिग, ताकि फ्यूचर में आप और ज़्यादा आपके जो भी है, जो भी पैशन है उसकी और भी ज़्यादा बढ़ोतरी हो। एंड रिलैक्सेशन करना बहुत ज़रूरी है राइट नाउ। ओके गाइस, बिलीव इन मैजिक गाइस, बिलीव इन मैजिक। देयर इज अ पोटेंशियल, टाइम इज नाउ फॉर यू। अभी है टाइम, ओपनिंग आपके लिए अपॉर्चुनिटी का दरवाजे खुलते हुए दिख रहे हैं, क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। ओके, लेट्स सी नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या आता हुआ दिख रहा है। कैंसर, व्हाट्स द नियर फ्यूचर, पोटेंशियल नियर फ्यूचर प्लीज। इन नियर फ्यूचर में आपके लाइफ में क्या आते हुए दिख रहे हैं गाइस। In near future guys, this is the card of retreat and recharge. Recharge your batteries guys, डिटेलिंग में जाइएगा। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बर्डन की वजह से या फिर अपने पैशन को और भी ज़्यादा डिटेलिंग में जाने की वजह से बहुत ज़्यादा थक जाएंगे आप लोग। तो थोड़ा सा रिचार्ज कीजिएगा बैटरी को, ताकि आपके लाइफ में वो एनर्जी आए, वो पैशन आए। ओके, मे भी शायद नियर फ्यूचर में गाइज अपने पैशन को लेके आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो, जो भी आपके डिजायर है, जो भी आपके गोल है। ओके, और उसी की वजह से कहीं ना कहीं आप थोड़े से स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो, डिजायर की वजह से। ओके, पैशन की वजह से कि मैं अपने पैशन तक कैसे पहुँचूँ बोल के। तो इसीलिए इन फ्यूचर में आप थोड़ा सा रेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, रिट्रीट करते हुए दिख रहे हैं, अपने बैटरी को रिचार्ज करते हुए दिख रहे हैं, which is nice, अच्छा है। Let's see guys, what else? One more card for near future. Okay, one more card for near future. एक और कार्ड फॉर नियर फ्यूचर। ओके कैंसर, या कुछ और बोलने की जरूरत है। ओह सी गाइस, जो भी आपकी लाइफ में बर्डन है ना, उस चीज़ की एंडिंग है, लक आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है। ओके, सो नो मैटर व्हाट गाइस, दिस इज द 10-10 कंप्लीशन। मे भी शायद हो सकता है किसी के लिए 10 नंबर सिग्निफिकेंट हो। बर्डन ओवर, लक आपके फेवर में आ रहा है। ओके, जो भी आपका पैशन है, आपका जुनून है, आपका डिजायर है, आपका गोल है, जहाँ पर भी आप जाना चाहते हो, लक आपके फेवर में होता हुआ दिख रहा है। एंड सी, मे भी शायद ये जो भी बर्डन है उसमें से आप ना रिट्रीट हो रहे हो, रिचार्ज कर रहे हो अपनी इस बर्डन से, इस बैटरी को, अपने एनर्जी लेवल को, अपने इमोशनल को, अपने पैशन को। बिकॉज इन फ्यूचर गाइस, जो भी आपकी बर्डन है उस चीज़ की एंडिंग है एंड लक आपके फेवर में आ रहा हो। ब्यूटीफुल। ऐसे देखते हैं कैंसर कि आपको किस चीज़ पे अवेयर रहने की ज़रूरत है, किस चीज़ पे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। ओके, इसीलिए यहाँ पर बोला गया ना, थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर। दैट्स वाई रिलैक्सेशन वैकेशन गाइस। ओके, बिकॉज मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं बर्डन है आपके लाइफ में, तो रिचार्ज कीजिएगा अपनी बैटरी को, ताकि आपके लाइफ में वो लक आए। देखते हैं कि आपको क्या किस चीज़ पे अवेयर रहने की ज़रूरत है, या आपको अवेयर रहने, सतर्क रहने की ज़रूरत है गाइस अपने डार्क साइड पे एंड अपने प्योर साइड पे। मे भी शायद अगर आप डार्क साइड को अगर पहचान नहीं पाओगे, तो फिर उजाले को भी कैसे महसूस कर पाओगे। जैसे कि आप अगर ये बर्डन है आपकी लाइफ में, तो क्लैरिटी भी है, राइट।
तो सतर्क रहिएगा गाइस कि देयर द ब्लैक भी है तो वाइट भी होता है बोल के, ओके। तो उस पर सतर्क रहिएगा कि विदाउट डार्क लाइट नहीं होता, उस पर सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारी लाइफ में ब्लैक होगा तो वाइट तो होगा ही, झूठ है तो सच तो होगा ही, परेशानी है तो उसका हल भी होता है, तो उस पर सतर्क रहने की ज़रूरत है गाइस। देयर इज़ अ टू सिचुएशन, ओके। हमारी लाइफ में टू सिचुएशन होती है, बस हम सिर्फ डार्क को ही देखते रहते हैं, हम अपने अंधेरे को ही देखते रहते हैं। तो उस लाइट को भी देखने की ज़रूरत है, ओके। उस पर सतर्क रहना, उस पे सतर्क रहना है आपको, अंधेरे पे सिर्फ मत सतर्क रहिएगा, ओके। लेट्स सी एंजल्स आपको कैसे हेल्प कर रहे हैं कैंसर। एंजल्स कैंसर को कैसे हेल्प कर रहे हैं। मे बी शायद यू डीलिंग विथ जेमिनीज, ओके। जेमिनीज को भी सेम कार्ड आया था। मे बी शायद एंजल्स बोलना चाह रहे कि अगर आपकी लाइफ में ये जो है डार्कनेस एंड जो भी ये है, तो यू नो थोड़े से अगर बर्डन है लाइफ में, नेचर में जाइएगा, अपनी एनर्जी को हील कीजिएगा, ओके। और वहाँ से एनर्जी लेने की कोशिश कीजिएगा। लेट्स सी और क्या एंड सी, और नेचर में जाइएगा और एक्सपेक्ट कीजिएगा मिरेकल्स। एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं मिरेकल के थ्रू। और जो भी आपकी हैव फेथ दैट योर मिरेकल इज ऑन इट्स वे, ओके। योर प्रेयर हैव बीन आंसर, सरेंडर द हाउ, ओके गाइस। एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा बर्डन है, टॉक्सिसिटी है, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो गो विथ नेचर में जाइएगा ताकि आपको वहाँ से एनर्जी मिले। और एंजल्स हेल्प कर रहे हैं कि जो भी आपने एंजल से रिक्वेस्ट किया था कि ये हो जाए बोल के, आपके वो सारे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। इट्स ऑन द वे, डोंट वरी, ओके। वेरी नाइस गाइस, आपके जो भी प्रेयर है एंजल ने सुन लिए हैं, वो आप तक पहुंच रहे हैं। एक्सपेक्ट मिरेकल्स, ओके गाइस। वेरी नाइस। ओके कैंसर, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, टेक केयर।